कर्म को प्रकाशमान करने का महीना, लाभ और इच्छा पूर्ति का। सिंह राशि के कर्तृत्ववान जातकों, इस दिसंबर महीने में आकाश के ग्रहों ने आपके लिए जैसे रेड कारपेट डाला है। लेकिन ध्यान में रखें, राजा कभी भी गद्दी पर ही बैठा नहीं रहता, वह युद्ध में सबसे आगे होता है और जीतता भी है। तो क्या आप तैयार हैं इस महीने के राजयोग अपडेट सुनने के लिए? चलो शुरू करते हैं। जहाँ पर चमक, संघर्ष और चमत्कार, वहाँ सब कुछ है। सिंह राशि अर्थात आत्मविश्वास, नेतृत्व और करिश्मा। आपका बर्ताव सूर्य के किरणों के समान होता है। स्वयं प्रकाशमान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। इस महीने लोग आपकी ओर मार्गदर्शन की दृष्टि से देखेंगे, इसीलिए स्वयं को स्थिर, तेजस्वी और संयमी रखें। आप राजा हो, लेकिन पहले अपने मन पर राज करें। सिंह जहाँ कदम रखता है, वहाँ से भय भागता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस माह के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव इस महीने सेनापति अर्थात मंगल देव के साथ पहले सुख स्थान से और महीने के दूसरे पखवाड़े में पंचम इस त्रिकोण स्थान से यात्रा करने वाले हैं। 15 दिसंबर को रविदेव जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में ये स्थिति निर्माण होगी। महत्वपूर्ण बात है कि राजा लोगों को अग्नि तत्व अच्छा लगता है। रवि, मंगल और 5 तारीख को आपके लाभ स्थान में आने वाले गुरुदेव सभी आपकी प्रतिष्ठा को बल प्रदान करेंगे। यदि आप फोकस रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस काल में आपने केवल अहंकार टालना चाहिए, क्योंकि सिंह सदैव शांत रहता है, उचित समय पर आवश्यक होने पर गर्जना करता है। ये बात ध्यान में लें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। इस समय काल में आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। घर में कई कुछ नई खरीदारी की जाएगी। परिवार में आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन बोलते समय राजा के रूप में नहीं, बल्कि मित्र बनकर बोले। अपनी वाणी को थोड़ा सौम्य रखें, क्योंकि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वह शक्ति संबंध तोड़ भी सकती है, इसलिए इस दृष्टि से ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से इस समय काल में की गई यात्रा लाभकारी रहेगी। विशेष रूप से व्यवसाय के लिए की गई यात्रा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके तृतीय स्थान में बुधदेव विराजमान है और 6 दिसंबर को वे आपके सुख स्थान में जाने वाले हैं। ये महीना कृति का है। केवल प्लानिंग नहीं, बल्कि एक्शन करें, वह अधिक उपयोगी रहेगा। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से घर से संबंधित कोई निर्णय लिया जाएगा। जिस विषय पर महीनों से वार्तालाप हो रहा था, उसका निर्णय अब हो सकता है। माताजी के आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह, सभी दृष्टियों से विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता आवश्यक रहेगी, तभी वे पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए मोबाइल, सोशल मीडिया का उपयोग कम करें। प्रेम संबंध में ईगो क्लैश हो सकते हैं, इसीलिए प्रेम में नेतृत्व नहीं, बल्कि समझदारी दिखाएं। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से 5 दिसंबर के बाद सकारात्मक काल शुरू होने वाला है। संतति के संदर्भ में शुभ वार्ता मिलने की संभावना है, उन्हें प्रोत्साहन दें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मन पर किसी भी प्रकार का तनाव आने न दें, नहीं तो उसका परिणाम शरीर पर हो सकता है। शत्रुओं को केवल कर्म से उत्तर दें। विवाद करने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता।
प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों के लिए ये काल अत्यंत उत्तम कहा जा सकता है। इस काल में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से इस काल में नौकरी करने वाले सिंह जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। पदोन्नति के संकेत भी है। व्यावसायिक जातकों ने पार्टनरशिप में स्पष्टता रखनी चाहिए। नए प्रकल्प, नई दिशा, यही इस महीने आपके लिए मंत्र रहेगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाएं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस समय काल में आपके लिए विश्राम करना और ध्यान करना, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली है। पुराने मित्रों से दोबारा संपर्क होगा। स्मृतियों को उजागर करें, लेकिन वर्तमान काल में जिए, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से सिंह राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से 7 दिसंबर को आपके भाग्य के भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। 15 दिसंबर को राशि स्वामी और भाग्येश का गठबंधन त्रिकोण स्थान में होगा। 5 दिसंबर को गुरुदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 दिसंबर से राशि स्वामी और भाग्येश के गठबंधन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने वाली है। ऐसे कई शुभ संकेत इस समय काल में निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धर्म, पूजा पाठ, ध्यान में आपका भाग्य समृद्ध होगा। सिंह का अर्थ श्रद्धा और शौर्य होता है, ये ध्यान में ले। कर्म और कर्म की बाधाओं की दृष्टि से कभी कभी लोग आपको गलत समझेंगे, लेकिन रुके नहीं। लोगों पर ध्यान ना दे, धैर्य और संयम रखें, यही सिंह राशि का मुख्य कवच है। कर्म लगातार करते रहे, परिणाम अपने आप सामने आएंगे, ये बात ध्यान में ले। उस अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करें, वही लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से आपके लाभ स्थान में गुरुदेव आने वाले हैं, जिस कारण आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद मनाए, लेकिन कृतज्ञता न भूलें। संक्षेप में ये महीना बड़े लाभ का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से आपके लिए विदेश जाने के योग निर्माण होंगे, लेकिन निर्णय लेना थोड़ा कठिन रहेगा। कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य भी हो सकता है, जैसे घर, पढ़ाई, स्वास्थ्य के कारणों से आपका खर्च होगा, जिन्हें आप टाल नहीं सकते। एक बार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे धर्मराजा, इस विश्व में सबसे बड़ा शौर्य कौन सा है? उस पर युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध आने पर संयम रखना ही सबसे बड़ा शौर्य है। सिंह राशि के लिए यही मंत्र है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, आपने अपने राजयोग का अनुभव किया है? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले वीडियो में उस पर बात करने वाली हूँ। ध्यान में रखें, सिंह राशि के जातकों ने कभी भी प्रकाश भीख मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे सूर्य के अपत्य है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब चंद्र के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से सिंह जातकों के लिए 3, 12 और 22 ये दिन शुभ है। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 9, 19 और 29 ये दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है कि आपका संघर्ष बढ़े, इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार सिंह राशि के लिए उपाय का विचार करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य देव है। उस अनुसार सूर्य का तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण बढ़ाने के लिए मैं कुछ उपाय देने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले आपने हर रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करें। उपासना के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना चाहिए। व्रत के रूप में हर रोज़ सूर्य दर्शन करें। सुबह के सूर्य देव को नमस्कार कर मेरे कर्म को प्रकाश दे, ऐसी प्रार्थना करें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए ब्लड स्टोन ये ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा।
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना सिंह जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।